हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। कक्षा 12वीं क्लास का हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, उसी का नेक्स्ट वीडियो रहेगा आज का। और हमने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो ये उसका दूसरा पार्ट है, यानी कि दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम 3 प्रश्न तक करा चुके हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। नेक्स्ट आज की वीडियो का पहला सवाल है, f(x) बराबर x की पावर n है, तो सिद्ध करना है x बराबर n पर फलन संतत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको किस पर चेक करना है? हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमको चेक करना है x बराबर n पर। ओके, तो यहाँ पर हम fn रख देंगे। fn का मतलब क्या है? जहां जहां पर x है वहां पर हमने n रख दिया। यहाँ पर x है, वहां पर n रखेंगे, n की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू n fx, और fx की वैल्यू कितनी है? लिमिट x टेंड्स टू n fx की वैल्यू है n x की पावर n। जहां जहां पर x है वहां पर लिमिट रख देंगे, यानी कि n रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? n की पावर n, ये आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू देखो, दोनों बराबर हैं, लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू n fx इज इक्वल टू fn, इसलिए x बराबर n पर fx संतत है। क्योंकि ये लिमिट आपस में बराबर आ गई, इसकी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू आपस में बराबर आ गई, तो ये फलन कैसा है? संतत है। चलिएगा आगे 5वां प्रश्न देखिएगा। 5वां प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है, इसको मिटा देना मैं यहीं पर करूंगा, ताकि एक बार में ये सारा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, ये मैंने होमवर्क में भी आपको दिया था। x है, यहाँ पर 5 है, और ये इस तरीके से दे रहा है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। और ये पूछना है क्या x बराबर 0, 1, 2 पर संतत है। ये जो फलन है, क्या fx x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पर संतत है? ये चेक करके बताना है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, एक एक करके कर लेंगे सभी चीज को। पहले हम x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 0। ओके, जब x बराबर 0 की बात करें, क्योंकि लिमिट इसमें 1 दे रखी है, तो 0 का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 1 से पहले आता है, तो सीधी सीधी बात है, तो 0 से पहले तो ये देखो कि 0 कौन से में आएगा फंक्शन में, क्योंकि 0 देखिएगा ऐसे ऐसे होगा, 0, 1, 2, 3। अब मैं कह रहा हूं कि 1 से छोटा जो भी होगा उसमें 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, 1 से बड़े में 0 नहीं आएगा। ये 5 कब लिया जाएगा? ये 2 फंक्शन है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं हम कि यदि x का मान 1 से अधिक है तो हम 5 लेंगे, यदि x का मान 1 के बराबर या 1 से कम है तो x लिया जाएगा। क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो हमको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? आपको पता चल गया, यदि मैं x बराबर 0 रखूंगा तो मेरे को ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर x की जगह पर मैं 0 रख दूंगा, तो f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। यही फंक्शन क्यों लिया? क्योंकि ये बोल रहा है कि x जब x 1 से कम या 1 के बराबर हो, 1 से कम यानी कि 0, -1, -2 कुछ भी हो, यानी 1 से कम, तो यहाँ पे मैं मान के चलो x बराबर 0, 0 क्या है? 1 से कम है, इसलिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लिमिट भी निकाल लेंगे साथ के साथ, x टेंड्स टू 0 fx। अब देखिए बात वही आ जाएगी, कौन सा फंक्शन लेंगे लिमिट 0 पर? भैया x टेंड्स टू 0 है, तो मतलब 0 से कम हो या 0 से ज्यादा हो, तो यही वाला फंक्शन लिया जाएगा। क्यों? 0 से ज्यादा आप कहोगे, 0 से ज्यादा तो 2 भी रहेगा, तो लेकिन 2 तो इस वाले में आ जाएगा। नहीं, हम 0 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसे एज ए
एक ही लिमिट में काउंट करना है, तो लिमिट 0 से ज़्यादा 0.1 भी तो होगा, तो वो इसी में आएगा, क्योंकि 1 से कम तक जितना भी है 0.2 0.3 सब इसी में आ जाएंगे। इसलिए हम यही वाला काउंट करेंगे, क्योंकि वो फिर दूसरी लिमिट में पहुंच जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन x, और तो x की जगह पर 0 रख देंगे, ये तो ये भी 0 ये भी 0, तो आपको दिखाई दे रहा है चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू f(0), इसलिए x बराबर 0 पर संतत है। पहला ये संतत आ गया। अब इसके दूसरे पार्ट को चेक करेंगे, x बराबर 1 पर चेक कर ले रहे हैं, तो f1 रखेंगे। देखिएगा ध्यान से, जहां जहां पर x है वहां पर 1 रखेंगे, तो कौन सा वाला फंक्शन लिया जाएगा कि वो 1 के बराबर है तब भी ये, 1 से कम है तब भी। तो सीधी सीधी बात, यही वाला x ले जाएगा, x की जगह आ जाएगा 1। अब हम लिमिट निकालेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 1। तो क्योंकि यहाँ पर 1 की 2 कंडीशन दे रखी है, 2 फंक्शन दे रखे हैं 1 पर, 1 से कम है तो ये, 1 से ज्यादा है तो ये, और 1 के बराबर है तो ये। तब हम आवश्यकता पड़ती है, जब हमको 2 फंक्शन दिए होते हैं तो LHL और RHL की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले LHL निकालेंगे। आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमको 2 फंक्शन दिखाई देते हैं। LHL निकालेंगे। LHL का मतलब सिर्फ इतना है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 का मतलब क्या है कि जब x का मान 1 से थोड़ा कम है। 1 नेगेटिव का मतलब x का मान यदि 1 से थोड़ा कम है, तो 1 से कम की बात की जाए तो 1 से कम पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये फंक्शन ले लेंगे तो ये माइनस को हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, सॉरी x आ जाएगा। क्यों, ये केवल ये 1 माइनस ये बता रहा है केवल कि हम LHL निकाल रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं 1 नेगेटिव, और इसका मतलब x का मान 1 से थोड़ा कम है, लगभग 1 के बराबर है लेकिन 1 से थोड़ा कम है। ठीक है, चलिएगा, तो 1 से थोड़ा कम है तो ये लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर रख देंगे हम, x की जगह 1 तो ये 1 आ जाएगा। LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHL निकालेंगे। RHL देखिए, RHL निकालेंगे। RHL में क्या ले देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या है कि लगभग 1 के बराबर है। कोई चीज हमने बताई थी ना, पहले हमने सिखाए थे कि हम यदि x का मान 0.99999 रखेंगे तो ये 1 से लगभग कम है लेकिन 1 के लगभग बराबर है, या 1.00001 रखूंगा तब ये 1 से अधिक है लेकिन लगभग 1 के बराबर है। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा फंक्शन, हल्का ज्यादा है 1 से, तो 1 से ज्यादा पर देखिए 1 से यदि कुछ भी ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 5। तो ये कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 कर देंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव, तो केवल ये बताना है कि हमको कौन सा फंक्शन लेना है, तो इस पॉजिटिव का काम खत्म हो गया। कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 5। इसमें तो x है नहीं, जब x नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 5। तो RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिली कि चूंकि LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, सीधी सीधी LHL की वैल्यू 1, RHL की वैल्यू 0, ये आ गई। अब इसकी वैल्यू RHL के ये भी बराबर नहीं है, बस इतना ही लिख दो, जब यही चीज दोनों बराबर नहीं है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू भी आपस की बराबर नहीं बैठ रही, हालांकि इसके बराबर बैठ रही है लेकिन RHL के बराबर नहीं है। तो मतलब ये तीनों यदि बराबर आती है तब कहेंगे संतत, लेकिन तीनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि f1, ये वैल्यू 1 है, ये बराबर नहीं है। तो अतः x इज इक्वल टू 1 पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं है, लिख दो संतत नहीं है, या इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हो असंतत है। क्या है, असंतत, बात वही है। fx संतत नहीं है, संतत नहीं है तो क्या होगा, असंतत। कोई व्यक्ति यदि प्रसन्न नहीं है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति अप्रसन्न है। ठीक है, यदि मैं खुश नहीं हूं तो कैसा होऊंगा, खुश खुश रहूंगा। ठीक है भाई, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं x बराबर 2 पर, चेक कर ले रहा हूं x बराबर 2 पर। f
2 रखूंगा। बात ध्यान से समझिएगा। 2 क्या है, 1 से अधिक है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा, सीधे सीधे 5 आ जाएगा। अब लिमिट निकालेंगे, इसमें हमको क्योंकि 2 से अधिक पर 2 से कम पर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा, 2 फंक्शन नहीं दे रखे हैं, तो डायरेक्ट एक बार में काम खत्म हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx कौन सा लिया जाएगा, 2 से अधिक पर ये लिया जाएगा, ठीक है। और 2 से लगभग कम, 2 से लगभग कम का मतलब 1.9999, उस पर भी फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, यही लिया जाएगा क्योंकि ये 1 से अधिक है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ से हम बात करेंगे, ये आ गया fx यानी 5 लिया जाएगा, इसमें भी x नहीं है, ये भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू f2, ठीक है। इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर fx संतत, ठीक है। देखिए जब लिमिट निकालते हैं तो देखिए ये बोलना है यहाँ पर 1 से कम, 1 से कम का मतलब ये नहीं है कि आप -1, -2, -3, 1 से कम का मतलब ये है कि जब लिमिट रखते हैं तो लगभग 1 से कम, लगभग 1 से कम यानी 0.99, 0.98, 0.9999, इस तरीके से हमने जब लिमिट का कॉन्सेप्ट यदि शुरुआत में बताया था तो वो चीज, तो 1 से इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो 1.001, 1.0000012, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव केवल ये बता रहा है कि हमको 1 से थोड़ा अधिक लेना है तो फंक्शन कौन सा लेना है, और ये नेगेटिव ये बता रहा है कि जब 1 से हल्का कम लेंगे मान को तो तब कौन सा फंक्शन लिया जाएगा। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। छठा प्रश्न देखिएगा, ये कह रहा है f के अशांत बिंदुओं को निकालिए, अशांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं, अब इस तरीके से ही आपको दे रखे हैं कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं f के अशांतत्य, छठा पहले प्रश्न आपको f इस तरह से दे रखा है 2x + 3 और 2x - 3, यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2, ये है। इसमें कोई आपको एक पर्टिकुलर डिफाइन नहीं दे रखी है कि आपको कहां पर चेक करना, बस आपको इतना पूछा है कि इस फंक्शन के अशांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करिए, यानी कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंटों को ज्ञात करो कि जहां से फंक्शन डिसकंटिन्यूट हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जब तक हमें तो तब तक तो बिल्कुल नहीं लेना है, चीजों को सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप अब तक क्या करते हो, x को मानते हैं, k मान के चल रहे हैं, तो माना x = k, और k भी इस तरह से मानेंगे कि k या तो k 2 से छोटा है या k 2 के बराबर है या k 2 से बड़ा है। इस तरह से 3 कंडीशनों में k मानेंगे हम, ठीक है। तब हम करेंगे इसको, क्योंकि 2 पर लिमिट दे रखी है ना, तो कोई भी एक वैल्यू यहां पर हम किसी पर भी चेक करेंगे, जैसे कि हम 1, 2, 3, -1, -2, -6, मतलब दुनिया की कोई भी संख्या लोगे तो उसको हम 2 से ही तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि वो 2 से बड़ी है या 2 से छोटी है या 2 के बराबर है। 3 ही कंडीशन बन सकती है क्या, 3 से अलग कोई कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती। तो हम कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या के लिए चेक कर रहे हैं तो हम उस तरीके से लेंगे। तो हम पहले चेक करेंगे कि यदि पहला हमने माना, पहला केस 1
केस 1 ले रहे हैं हम। केस 1 क्या है कि यदि k एग्जैक्टली 2 के बराबर है, यदि k इज इक्वल टू 2, k का मान यदि 2 के बराबर है, तब क्या होगी कंडीशन? तब हम सीधे सीधे क्या निकालेंगे? पहले F2 निकालेंगे। F2 का मतलब क्या है? जहां जहां पर x है वहां पर 2 रख देंगे। 2 रखेंगे तो देखिएगा 2 के बराबर है फंक्शन, तो ये लिया जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 3 7। समझ में आ गया? 2 दूनी 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। x की जगह पे मैंने 2 रख दिया, क्योंकि x की जगह पर देखिए ये तो समझ में आ गया। 2 दूनी 4 और प्लस 3 7। अब यहां से आगे, क्योंकि ये 2 पर तो ये डिफाइन कर रखा है ना फंक्शन, 2 पर तो दे रखा है कि 2 से छोटा होगा तो इतना, 2 से बड़ा होगा तो इतना। x 2 पर 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो इसलिए हमको LHL और RHL की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम LHL। LHL का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 और नेगेटिव fx। और नेगेटिव सिंपल सी बात है, नेगेटिव का मतलब क्या है? केवल और केवल नेगेटिव का मतलब ये है कि ये बता रहा है कि हमको 2 से लगभग कम है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 2x प्लस 3। कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? 2x प्लस 3। और यहाँ पर हम लिमिट रख देंगे 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, हम निकालेंगे RHL निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। 2 से लगभग बड़ा, 2 से हल्का सा बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? 2 से बड़े पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2x माइनस 3, तो 2 रख देंगे यहाँ पर। 2 इंटू 2 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 2 3 4, 4 में से 3 ले तो 1। तो ये RHL बराबर क्या आ गया? इतना आ गया। तो क्या ये बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू, ठीक है, पर ये चीज इसके बराबर आ रही थी F2 के। ठीक है, तो ये तीनों चीज बराबर नहीं आ रही है ना, बस बात खत्म। तीनों चीज यानी कोई भी चीज आ जाए तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 पर fx संतत नहीं। तो भैया x इज इक्वल टू 2 पर एग्जैक्टली x बराबर 2 पर, यानी कि k का मान यदि 2 है, तो यानी फंक्शन ये वाला x बराबर 2 पर ये जो फंक्शन है ये संतत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2, दूसरे केस, यदि k का मान 2 से बड़ा है, k का मान यदि 2 से बड़ा है तो चलिएगा 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर k रख देंगे। k रखो या k रख दीजिए, k यदि 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? 2 से बड़े पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। 2x की जगह पर k रख देंगे -3। और लिमिट भी निकाल देंगे, क्योंकि 2 से बड़े 3 4 5 पर फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा है, तो केवल लिमिट निकालेंगे, LHL और RHL नहीं निकालेंगे। x टेंड्स टू k है, कौन सा? 2 से बड़ा, k का मान क्या है? 2 से बड़ा है, 2 से बड़े पर तो यही फंक्शन लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2k माइनस 3। ये और ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए। क्यों लिया जा रहा है ये वाला फंक्शन? क्योंकि k जो है हम लिमिट k निकाल रहे हैं और k क्या है? 2 से बड़ा है, और 2 से बड़े पर फंक्शन ये लिए जाएगा, चाहे वो कुछ भी फंक्शन हो। यहाँ पे देखें, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k fx इज इक्वल टू fk, इसलिए x इज इक्वल टू k, यानी कि k पर फलन fx संतत है। ठीक है, और k का मतलब क्या है कि k 2 से, तो फंक्शन 2 से सभी बड़ी संख्याओं पर संतत है, 2 से बड़ी सभी संख्याओं पर फलन संतत है। ठीक है, तो k का मतलब क्या है? k इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए ये जो फंक्शन है ये संतत है। चलिए केस नंबर 3,
केस नंबर 3, यदि के छोटा है 2 से, तो 2 से छोटा है तो के लगा देंगे एफ के। 2 से छोटे पर कौन सा फंक्शन ले जाएगा, ये ले जाएगा 2k+3। ऐसा क्यों? क्योंकि x की जगह पर k रख दिया। अब लिमिट निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से कम पर भी फंक्शन नहीं डिफाइन कर रखा, जैसे 1 2 1 0 इस तरीके से। लिमिट x टेंड्स टू k f(f(x) f लिमिट f टेंड्स टू k और 2x+3। x की जगह पर k रख देंगे तो 2k+3। यहाँ पे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k f(f) इक्वल टू f(k), इसलिए इसीलिए x इक्वल टू k, जहां k लेस देन इक्वल टू 2 पर f(f) संतुष्ट। ऐसे इसको लिख सकते हो k पर, यानी कि सीधी बात x इक्वल टू k, और k क्या है, k आपका 2 से अधिक है। तो 2 से छोटी संख्याओं पर भी फलन संतत है। तो केवल यहां से हमको पता चल रहा है कि ये वाला जो अशांत बिंदु चाहिए थे ना, अशांत बिंदु मिल गए 2। x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 यानी कि k इक्वल टू 2 पर x बराबर हमने k माना है, तो मतलब 2 पर, फलन 2 पर ये वाला जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर संतत है, बस सॉरी असंतत है। ठीक है, बस x बराबर 2 पर असंतत है, बाकी सभी पर ये संतत है। ठीक, चलिएगा आगे के सवाल करते हैं। आगे